हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आज तो सब बढ़िया होंगे। बढ़िया है रहिए का फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में जो सीन रहने वाला है कुछ ऐसा रहने वाला है कि लास्ट ऑफ जून ये चल रहा है, तो इस टाइम पे जो है बच्चों के हॉलीडे होमवर्क्स का भी सारा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ कि गाँव से हमारे एक रोटी, हमारे गाँव की साइड में जो पहाड़ी साइड में है एक रोटी बनती है, जो मोटी रोटी होती है, वो हमारे आई है, तो वो जिसमें खा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी वाली रोटी होती है। आप लोगों ने भी खाई होगी, मोटी वाली रोटी होती है ये, इसको कहते हैं ये थोड़ी सी टूट गई है घड़ी हुई रोटी। ये बंद की तरह होती है, बंद मतलब मोटी मोटी होती है, थोड़ी गुल्ली मुल्ली। और इसको खाते हैं अपना सब्जी नॉर्मल के साथ भी खा सकते हैं। हमारे साइड में तो वो इससे बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मतलब कि ज़्यादा साइड में नहीं, नाना साइड में खूब ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो स्पेशल मामी वगैरह ज़रूर बनाते हैं ये हमारे लिए। पापा जी को भी बहुत पसंद है और इसको नॉर्मल सब्जी के साथ भी खाया जाता है, और नॉर्मल इसे आप चाय के साथ भी डिप करके भी खा सकते हैं, जैसे मतलब एक बिस्किट के स्नैक के तौर पे भी। तो ये घड़ी और रोटी होती है मोटी वाली। आपके वहाँ क्या कहते हैं ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हमारे यहाँ पे तो इसको वही कहते हैं। और जब खेत में काम करने जाते हैं ना, जैसे रूल लगाने के जाते हैं, जब चावलों की खेती की जब जाते हैं, तो यही बना के लेके जाते हैं, क्योंकि अगर फुलके लेके जाएंगे तो भाई फुलके किस किस को पूरे मतलब फुलके थोड़े पड़ जाएंगे। ये क्या होती है, ये अगर आप हम जैसे बंदे तो दो ही खा पाते हैं गाँव में जाके, बट जिसकी डाइट ठीक है वो तीन चार खा लेता है, बट तीन चार जब खा लें तो भाई साहब पूरा दिन पैक हो जाता है इसको, क्योंकि ये हैवी होती है ओवरऑल बोला जाए तो। और रही वजह आज के दिन की, तो आज हम मैं दिखाऊंगा कि आज हमें थोड़ा सा बाहर की साइड भी जाना है, हॉस्पिटल की साइड जाना है। वो क्यों जाना है वो पर्सनल डिटेल है, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अपना दिल्ली एनसीआर के अंदर ही नेक्स्ट हॉस्पिटल जाना है। तो ठीक है, फिर चलते हैं और भी करते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के साथ चल रहा है मेरा अपना वो मैक्रोनी बनाई है, वो भी खाता हूँ दिखाता हूँ। मैक्रोनी टाइम, ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैक्रोनी भी बना दी है। चलिए फिर खाते हैं और टीवी देखते हैं साथ साथ। एक्चुअली लीची का सीज़न चल रहा है और फिलहाल अभी हम खाने वाले हैं लीची, और साथ में हम बनाएंगे मैगी आज तगड़ी वाली। और बच्चों का चल रहा है हॉलीडे होमवर्क का काम। तो मैं ये कह रहा था, ये इसलिए दिखा रहा था कि मैं ये पूछ रहा था कि आपके यहाँ कितने रुपए किलो चल रही है ये मैगी। आज हम बनाएंगे बहुत सारी मैगी, ढेर सारी। तो मैं कह रहा है दिल्ली में ये चल रही है 250 रुपये किलो, और आपके यहाँ कितनी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिमाचल में तो सस्ती मिल जाती है, बट दिल्ली में काफ़ी महंगी है। बस ज़्यादा नहीं। मैगी बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली है जस्ट अब, और अभी चल रहा है इनके हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट करने का काम। जो इनका द्वारा किए जाने वाला काम है वो तो सारा ख़त्म हो चुका है, बट जो माँ बाप के थ्रू जो करवाया जाता है वो थोड़ा सा अभी रह रहा है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि प्राइवेट स्कूलों में तो जब पेरेंट्स के लिए ज़्यादा दिया जाता है होमवर्क, बच्चों का कम होता है बट पेरेंट्स के लिए ज़्यादा होता है। तो बस वही कर रहे हैं और दिखाएंगे आज को तो पूरा दिन चलिए। और ये भाई साहब नाच रहे हैं। छुट्टियों में गाँव गए थे, नया लास्ट वीकेंड आ गए थे। अब वही है, इनके हॉलीडे होमवर्क के चक्कर में बुरी हालत हो रखी है इस टाइम। और रही बात मानसून की, तो भाई दिल्ली के अंदर तो बारिश हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। सारी दुनिया में बारिशें हो रही हैं बट दिल्ली के अंदर बारिश नहीं हो रही है। हाँ तो फिर इतना तगड़ा तूफान आ गया है। ये नानी के बर्थडे वाले तूफान की बात कर रहा है एक्चुअली, जो लास्ट मई में आया था ना 21 को, वो तो बहुत तगड़ा आया था। मैंने आपको लास्ट लोग में दिखाया भी था। बट तब से लेके अब तक तो दिल्ली में बोल रहे थे मानसून भी आ जाएगा 24-25 को, 24-25 भी जा चुकी है। और भाई दिल्ली में मानसून कब आएगा यार, बहुत गर्मी हो रही है भाई, जल्दी जल्दी भेजो कहीं से। तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले तो कह रहे हैं कि दिल्ली में मानसून आएगा, बट मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जब ये बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे ना, ये बरसात तभी होगी है, उससे पहले की नहीं होने वाली है। ये जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे ना तभी होगी, देखना। क्योंकि उससे पहले अब तो वीकेंड ये आ चुका है, और ट्यूसडे अब से इनके स्कूल खुल जाने हैं।
तो उससे पहले ये होएगी नहीं, होते तभी होएगी, फैंसी हो गई शायद। हाँ, गर्मी में ये सब हो ही जाता है। क्या देख रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो ऊपर? तो अच्छा, अब ये गाँव गया था आपने, तो बताओ गाँव में आपने क्या किया, मजे मस्ती किए? कहीं गए थे घूमने? कहाँ गया था? आपके स्कूल में मैडम पूछेगी अगर आपकी समर वेकेशन में कहाँ गए घूमने, तो क्या बताओगे आप? हैं? क्या बताओगे? अब मैम पूछेगी कि बेटा अद्विक आप समर वेकेशन में कहाँ गए थे, तो आप क्या बताओगे, बताओ? गाँव में कहाँ? किसके पास गए थे गाँव में, मतलब ये तो बताओ। दूसरी दादी घर नहीं, दादी घर बोल रहा हूँ। दादी घर, दादू दादी घर गए थे। और कहीं घूमने भी गए थे? कहाँ? सूरज की घर अच्छा, नहीं नहीं, वैसे कहीं गाड़ी गुड़ी में कहीं घूमने गए थे? माता के मंदिर नहीं गए थे? मजे किए थे? हाँ, तो ये लोग एक्चुअली, इनका क्या ना, स्कूल में एक होमवर्क दे रखा है, उसमें पूछा गया है कि अगर आप समर वेकेशन में कहीं गए हो घूमने वगैरह अपनी ग्रैंड फादर या ग्रैंड मतलब कि ग्रैंड फादर्स के साथ, तो उसको किसी मंदिर वगैरह का, तो उसमें मतलब कि पोएम लिखनी है बच्चों को। बच्चे क्या ही पोएम लिखेंगे यार, मतलब क्या आप कुछ भी देते हैं काम स्कूल वाले भी ना। हाँ, बदतमीज तो हो, आप भी हो ना। हाँ तो मैं कि आप बदतमीज तो बच्चे हो रहे हैं ना, मैं थोड़ी, मैं तो बड़ा हूँ। बच्चे से फोटो में तो बच्चा हो। हाँ, तो मैं कह रहा था मैं बनाऊंगा एक तगड़ी वाली भी मैगी। एक्चुअली मैं जो मैगी बनाता हूँ वो तड़के वाली मैगी बनाता हूँ, बॉइल्ड वाली मैगी नहीं बनाता हूँ। बस 2 मिनट, 2 मिनट वाली नहीं बनाती मैं, आधे घंटे वाली मैगी बनाता हूँ। पहले उसको उबालूंगा, उसमें वो जो मसाला होता है वो डालूंगा, उसके साथ और मसाले डालूंगा, फिर अपना प्याज टमाटर पूरा पूरा तड़का मार के बढ़िया वाली बनाऊंगा। अभी नहीं बनाऊंगा, थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। एक्चुअली तो गर्मी बहुत होती है, किचन में जाने का मन नहीं करता भाई। तो चलिए फिर थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो इस टाइम हम निकल चुके हैं अपना थोड़ा सा हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए, और इस टाइम क्या कैब वाले भैया को बुला लिया था, और जस्ट इस टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं अपना सूर्य नगर वाला एक फ्लाईओवर, और यहाँ से निकल के जाएंगे हम आनंदगढ़ की तरफ, तो वहाँ से लेफ़्ट होके अपना नज़दीकी पहुँच जाएगा। तो मौसम हो गया है सुहाना, और हम भी निकल रहे हैं घूमने के लिए। एक्चुअली पीछे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो अब थोड़ा बहुत मौसम ठीक हुआ है, तो थोड़ा घूमने नहीं जा रहे। एक्चुअली कहीं पर्सनली किसी काम से जाना था, हॉस्पिटल जा रहे हैं, और थोड़ी देर में वहाँ से आ जाएंगे, और फिर आपको आज का मैं पूरा दिखाऊंगा। तो इस टाइम हमने कर रखी अपनी कैब बुक, और पीछे जब घर से निकले थे तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, मतलब कि स्टार्टिंग हो रही थी। यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे इतनी मतलब पहले हो चुकी है, आप देख सकते हैं बाहर रोड वगैरह सारी गीली पड़ी हुई हैं, बट अपने उधर इतनी नहीं हुई, और यहाँ तो काफ़ी हो चुकी है, बता रहे थे। एनसीआर में हो जाती है एक्चुअली बारिश ठीक ठाक। तो जस्ट अब हम वापसी आ गए हैं हॉस्पिटल से। आधे घंटे के अंदर काम हो गया, आधे घंटे का 5 मतलब कि सिर्फ डॉक्टर के पास गए, और जो बाहर निकले बस, जो उसके अंदर जाने का जो टाइमिंग लगी वही लगी, और ये सामने जा रही है उत्तराखंड की रोडवेज़ की बस। तो चलिए फिर चलते हैं घर की तरफ, और करते हैं घर की तरफ रुख। और इस टाइम हम निकल रहे हैं ये अपना गाज़ीपुर वाले हाईवे से, और जस्ट ये भी बीच के बैक साइड पता नहीं क्या बन रहा है, और यहाँ पे मुर्गा मंडी है। चलिए फिर मिलते हैं घर पे। बस बस तो फिर आ गए अभी छत पे तो फिर आपको दिखाता हूँ पहले क्या है। तो फिर मैंने कुछ खाए थे, एक गरम गरम मैगी, तो फिर मैं आपको एलो वेलो खाता हूँ, लिख के आपको एलो वेलो एरा देखी का नहीं। तो फिर ये फ्लावर है, ये सब्जी का। और फिर ये देखो सामने में एक टीचर का बेड भी है, हाँ ये और बोली बोलेगा मामा बोल रहेगा, बोल लाओ बोल आप गुम कर देते हो बारी बारी। बच्चों के हॉलीडे होमवर्क कर करके बुरी हालत हो चुकी है भाई साहब। लिखने का अलग था और क्रिएटिविटी का अलग था, बनाने का अलग था।
तो आप देख सकते हैं ये भी एक ट्री बनाया जा रहा है, फैमिली ट्री बोला था बनाने के लिए। और भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। डबल खर्चा कराते हैं भाई साहब ये स्कूल वाले, बुरी हालत है, लूट मचा रखी है प्राइवेट स्कूल वालों ने तो। और ये कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाने को बोला था साइकिल, तो वो बनाइए। एक मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको भी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा देते हैं यार ये प्राइवेट स्कूल वाले ना, मेरी लूट मचा रखी है सही में। और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और 2-3 दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं। और एक और बनाया ये है मैथ्स का लिए सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब के बनाना था। ये सब बच्चों की हॉलीडे होमवर्क्स की तैयारी चल रही है। ये विंड व्हील बनाया है। ट्रैवल ऑन शिमला दिखाया गया है इसमें। और ये बच्चों का होमवर्क था, हॉलीडे होमवर्क तो उसमें दिखाना था, तो हमने शिमला का दिखा दिया इसमें। ये सब इसकी कल्चर एंड हेरिटेज वगैरह का सब कुछ, ट्रेडिशन, फूड वगैरह इसमें ठंड आ गई दिखाया अब। गया है। और नेक्स्ट है जो है वो है रामायण पे थीम, तो रामायण दिखाने की शॉर्ट फॉर्म पे एक A4 साइज की सीट पे, तो वो दिखाइए। तो ये रामायण पे दिखाना था, शॉर्ट फॉर्म पे दिखाया गया है, और साथ में फ़ोटोज़ भी लगाई हैं, और ये पूरी रामायण दिखाई गई है इसमें। तो ये था सारा बच्चों का हॉलीडे होमवर्क। तो ठीक है गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। और ब्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक ले सी यू, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। ये था बच्चों के हॉलीडे होमवर्क करवाने का ब्लॉग। एक्चुअली हॉलीडे होमवर्क इतना ज़्यादा दे देते हैं आजकल प्राइवेट स्कूल वाले, इतनी छुट्टियां नहीं होती जितने हॉलीडे होमवर्क होता है। हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई बट हॉलीडे होमवर्क ख़त्म नहीं हुआ, तो बस ऐसे ही कटा ये पूरे जून महीना। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।